बंदर की मूंछें, ब्राज़ील की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्राज़ील के एक जंगल में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत ही ऊँचे थे। ब्राज़ील के जंगलों में नारियल के पेड़ बहुत ही ऊँचे थे और जहाँ पर तोते बहुत शोर मचाते थे। तोते बहुत शोर मचाते थे और जहाँ के फूल जो थे दुनिया में सबसे ज़्यादा थे रेड कलर के थे। वहाँ जो सबसे ऊँचा नारियल का पेड़ था, कोकोनट का ट्री था, उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो बंदर बहुत ही शैतानी करता था, दिन भर कुछ न कुछ। वो अपनी लंबी पूँछ और कूदने की स्किल से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता और पेड़ के नीचे घूमते हुए जगुआर और नदी में तैरते मगरमच्छ के सिरों पर ऊपर से नारियल फेंकता था। नारियल के पेड़ से नारियल तोड़-तोड़ कर उन पे नारियल फेंकता था। एक दिन पता नहीं बंदर को क्या हुआ, उसने सोचा कि भाई मैं ये जो ज़िंदगी है शरारतें करते तंग आ गया हूँ, मुझे और कुछ देखना चाहिए। तो उसने नारियल से पेड़ से उतर कर दुनिया देखने का अपना मन बनाया। दुनिया देखने का अपना मन बनाया और जहाँ पर नदी जो है का मोड़ था, वहाँ पे एक छोटा-सा शहर था। तो वो अपने उस शहर में चला गया। वहाँ पे एक बार्बर शॉप थी, एक बार्बर की शॉप थी और जब बंदर ने देखा, अंदर झाँक के देखा उस शॉप के अंदर, तो उसने इस बार्बर को एक आदमी की दाढ़ी बनाते हुए देखा। और ये बात बंदर को बहुत अच्छी लगी कि फिर बंदर अपने मन में ही सोचने लगा कि यार अगर मैं अपनी मूंछें मुड़वा लूँ, तो देखने में कैसा लगूँगा? अगर मैं अपनी दाढ़ी शेविंग करवा लूँ, तो कैसा लगूँगा? फिर वो उस बार्बर शॉप पे गया, झट से वहाँ बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया और उससे अ, बार्बर से जो वहाँ पे बार्बर था उससे कहा कि भाई मेरी मूंछें काट दो। अब उस बार्बर ने इससे पहले कभी बंदर की मूंछ नहीं काटी थी। अभी भी उसने बंदर की शेविंग नहीं की थी और वो पहले तो बड़ा सोच विचार कर सोचना पड़ा, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन फाइनली उसने बंदर की मूंछें काट दिया, शेविंग कर दी। अब जैसे ही उसकी मूंछें कट गई या शेविंग हो गई, बंदर ने अपना चेहरा अपने मिरर में देखा। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, पर बाद में वो उस बार्बर की जो शॉप थी उसकी कुर्सी पे बैठ के कूदने लगा बार-बार। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरी मूंछें कहाँ गई? मेरी मूंछें कहाँ गई? मेरी मूंछें वापस करो, मेरी मूंछें वापस करो। नाई ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली और शांति से बंदर को समझाया कि भाई अब उसकी मूंछों को वापस नहीं चिपकाया जा सकता, अब वो कट चुकी हैं। लेकिन बार्बर ने जितने पेशेंस से बंदर को समझाया, बंदर उतना ही गुस्सा होता गया। अ, एंड में बंदर ने बार्बर से कहा, देखो तुमने मेरी मूंछें छीनी है, अगर तुमने मुझे मेरी मूंछें वापस नहीं की, तो उसके बदले में तुम मुझे अपना ये जो उस्तरा दे दो। उस्तरा मतलब जिससे तुमने मूंछें काटी है, ये मुझे अपना रेज़र दे दो। तो नाई को ना चाहते हुए भी अपना जो उस्तरा बंदर को देना पड़ा। बार्बर को ना चाहते हुए अपना उस्तरा बंदर को देना ही पड़ा और बार्बर को बहुत दुःख हुआ क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा मतलब शाइनिंग और ना शार्प जो था उस्तरा था। अब उसके बाद बंदर शहर में उस्तरे को लेके घूमता रहा। वो मूंछों के छिन जाने के बाद बीच में खुद से आपस से बातचीत भी करता था कि भाई क्यों किया, क्यों नहीं किया। तभी नदी के किनारे उसे एक औरत मछली साफ करती दिखी। क्योंकि औरत बहुत गरीब थी, इसलिए वो लकड़ी की डंडी से मछली की जो परत होती है यानी कि उसकी स्किन होती है उसको साफ कर रही थी। बंदर ने कहा बंदर ने कहा ये लो मेरा उस्तरा, उससे तुम मछली की जो स्किन है उसको अच्छे से साफ कर पाओगी, काट पाओगी। इससे पहले कि जो औरत है बंदर को धन्यवाद कहती, बंदर शहर के अन्य चीज़ों को दे और चीज़ देखने के लिए गायब हो गया। वो वहाँ से भाग गया। बंदर बाद में लौट कर आया, उसने औरत से कहा, मुझे उस्तरा वापस दो, मुझे मेरा उस्तरा वापस दो। उस औरत ने बहुत ही ठंडी साँस लेके कहा, अरे वो उस्तरा बहुत चिकना था, बहुत स्लिपरी था और वो मेरे हाथ से फिसल कर नदी में गिर गया है। मुझे पता ही नहीं कि वो नदी की धार उसे बहाकर कहाँ ले गई है। बंदर बहुत गुस्से में दाँत किटकिटाता चिल्लाया, तुमने मेरा सुंदर और धारदार उस्तरा खो दिया। अब तुम मुझे उस मछली दो, अब तुम मुझे अपनी मछली दो। औरत ने बहुत रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि वो मछली उसके भूखे बच्चों के लिए रात का भोजन है। अब उसके बच्चे क्या खाएँगे? लेकिन बंदर ने औरत की एक भी बात नहीं सुनी। वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उस्तरे के बदले मछली माँगता रहा। कुछ देर बाद बंदर के हाथ में वही मछली थी, जिसे महिला ने कुछ देर पहले ही अपने बच्चों के लिए पकाया था। वो मछली लेके बंदर चल पड़ा।
और आगे बढ़ते-बढ़ते कुछ देर बाद बंदर को कॉफ़ी के पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया, जो एक सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। वो बहुत गरीब आदमी था, तो एक सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। रोटी पुरानी, बासी और सूखी थी। आदमी के पास रोटी को खाने के लिए कोई भी ग्रेवी वाला आइटम नहीं था। कोई भी ग्रेवी वाला आइटम नहीं था। बंदर ने बड़े प्यार से, रिस्पेक्टफुली, बड़ा दयालु बनते हुए उस आदमी की तरफ देखा और कहा, "ये लो, तुम्हारी सूखी रोटी एकदम बेस्वाद होगी। लो उसके साथ ये मछली खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा।" उस आदमी ने बंदर को बहुत शुक्रिया कहा और मछली ले ली। फिर बंदर शहर देखने के लिए आगे बढ़ गया। अगले दिन शहर घूमने के बाद बंदर उस आदमी के पास वापस आया। उस समय वह आदमी कॉफ़ी के पेड़ की फलियाँ तोड़ रहा था। गुड मॉर्निंग, बंदर ने उस आदमी से कहा। "मैं अपनी मछली वापस लेने आया।" "तुम्हारी मछली? कौन सी मछली?" "वो मछली, वो तो मैं कल रात को खा गया।" बंदर ने कहा, "मैंने तुम्हें मछली उधार दी थी और तुम इसे खा गए।" बंदर चिल्लाने लगा और गुस्से में ऊपर नीचे कूदने लगा। "तुम उस मछली के बदले मुझे कुछ कॉफ़ी की फलियाँ दे दो।" तो आदमी को मजबूर हो के कॉफ़ी की कुछ फलियाँ उसे देनी पड़ी और बंदर जो है कॉफ़ी की फलियाँ लेके वहाँ से गायब हो गया। वहाँ से गायब हो गया। फिर बंदर को एक महिला दिखी, जो अपने घर के पास आटा पीस रही थी। बंदर ने मुँह दबाकर कहा, "उस आटे के बड़े स्वादिष्ट केक बनेंगे, लेकिन अगर केक के साथ कुछ कॉफ़ी भी होगी तो कितना अच्छा लगेगा।" फिर से वो बड़े दयालु बनते हुए, बड़ा रिस्पेक्टफुली उस महिला के पास गया और उस कॉफ़ी की जो फलियाँ वाली छोटी टोकरी उस महिला को दे दी। महिला ने कहा, "तुम्हारा बहुत धन्यवाद," क्योंकि उसने आज तक इतना दयालु बंदर कभी नहीं देखा था। फिर महिला ने कॉफ़ी को पीसा, उसे भुना और बहुत खुशबूदार कॉफ़ी बनाई। उसने अपने पड़ोसियों को भी कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। जब पड़ोसियों ने मिलकर सब कॉफ़ी पी ली थी और वो ख़त्म करने वाले थे, तब वापस बंदर वहाँ पे आ गया। "मेरी कॉफ़ी की फलियाँ मुझे वापस करो, अब मेरा खुद कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है।" बंदर ने बहुत ही डरावना चेहरा बनाकर कहा। "अब ये कैसे पॉसिबल है?" महिला ने कहा। "हमने तो सारी कॉफ़ी ख़त्म कर दी है।" "क्या?" बंदर ज़ोर से चिल्लाया। "मेरी सारी कॉफ़ी ख़त्म कर दी? मुझे मेरी कॉफ़ी की फलियाँ वापस चाहिए। तुम्हें तुरंत वापस करो। मुझे तुरंत वापस दो।" उस महिला और बंदर में काफ़ी देर तक तू-तू मैं चलती रही। फिर बंदर को तवे पर एक गरमा-गरम रोटी पकती हुई दिखी और बाकी एक आटा लगा हुआ, गूँथा हुआ आटा एक बर्तन में रखा था और तवे वाली रोटी काफ़ी छोटी भी थी। बंदर ने कहा, "क्योंकि तुमने मेरी कॉफ़ी की फलियाँ ली है, इसलिए मैं बदले में तुम्हारा आटा ले जा रहा हूँ। बदले में आटा ले जा रहा हूँ।" बंदर गूँथे हुए आटे की थैली लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ एक केले की पेड़ की छाँव में एक औरत बैठी हुई दिखी। औरत के साथ उसकी 4 छोटी बेटियाँ और सुंदर बेटियाँ भी थी। औरत बेटियों की काले चमकीले बालों की चोटियाँ बना रही थी। अरे! बंदर जो है उस महिला के पास गया और बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरह से बोला, "अरे वाह महिला! अरे वाह मैडम! तुम्हारी बेटी तो बहुत ही सुंदर है।" औरत शर्माते हुए मुस्कुराई। उसे अपनी बेटियों की तारीफ़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। सच में उसकी बेटियाँ बहुत सुंदर थीं। बंदर ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, "तुम्हारी बेटियाँ बहुत इतनी अच्छी हैं, उन्हें दोपहर को रोटियाँ खानी चाहिए। देखो मेरे पास कुछ आटा है, तुम उसमें कुछ नारियल का पानी मिला देना, उससे बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी रोटियाँ बनेंगी।" आटा लेकर औरत और उसकी लड़कियों ने बंदर का बहुत शुक्रिया अदा किया। इतना सभ्य, इतना रिस्पेक्टफुल, इतना डिसेंट और दयालु बंदर से उनका पाला कभी पहले पड़ा ही नहीं था। ऐसा बंदर उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। अगले दिन बंदर फिर से वापस आ गया इनके पास भी और सभी लड़कियों ने बंदर को घेर के कहा, "मीठी रोटियाँ बहुत ही टेस्टी थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।" बंदर ने लेकिन अपने दाँत किटकिटाते हुए कहा, "तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुम मेरा आटा खा गई?" छोटी लड़कियों ने आटे खाने की बात स्वीकार की, फिर लड़कियाँ डर के मारे रोने लगीं। पर उसकी माँ ने बंदर से कहा, "तुमने तो हमें आटा दिया था, इसलिए हमने उसे खा लिया। मैंने तो वो आटा तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दिया था, मैंने तो उसे सिर्फ़ उधार के लिए दिया था।" बंदर अब ज़ोर से चिल्लाया, "पर अब क्योंकि तुमने मेरा आटा खा लिया है, जो तुम्हारा नहीं था, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ लेकर जाऊँगा, उस आटे के बदले। मैं तुम्हारी एक लड़की को अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे वो मेरे लिए नारियल की बर्फ़ी बना सके। देखो, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ।" फिर बंदर ने उस औरत की सबसे छोटी और सुंदर दिखने वाली लड़की की ओर इशारा किया। फिर बंदर ने उस औरत की सबसे छोटी और सबसे सुंदर दिखने वाली लड़की की ओर इशारा किया।
यह सुनकर वो औरत रोने लगी। और सूरत यह सुनकर वो औरत रोने लगी। वो अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर बंदर से लड़की को छोड़कर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। लेकिन बंदर बड़ा ही दुष्ट था। जितना वो पेश आया था, बड़ा डिसेंट और दयालु, उसके बिल्कुल अपोजिट था। ये तो आप भी जान चुके हैं अब तक सुनते सुनते। उसने उस महिला की एक भी ना सुनी। दोपहर तक बंदर और औरत में झगड़ा चलता रहा। अंत में शाम हो गई और सनसेट हो गया। अंधेरा होने पर भी दोनों की तू में जारी रही। तभी उस औरत का पति अपने काम से घर लौटा। औरत का पति वही बार था जिसने बंदर की मूछें उड़ाई थी। नमस्कार, उसने बंदर को देखते ही कहा। उस बारबर ने नमस्कार किया और कहा, क्या मेरा उस्ताद तुम्हारे किसी काम आया? फिर बंदर नाई पर चिल्लाने लगा, अच्छा तो तुम वही हो। अगर तुमने मेरी सुंदर मूछें नहीं छीनी होती तो मैं तुम्हारी लड़की को नहीं ले जाता। अगर तुमने मेरी सुंदर मूछें नहीं छीनी होती तो मैं तुम्हारी लड़की को नहीं ले जाता। नाई ने यानी बारबर ने अपनी पत्नी को देखा जो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। फिर उसने अपनी सुंदर लड़की को भी देखा और उसको सारा माजरा समझ में आ गया। उसने कुछ देर सोचा और बिल्कुल चतुराई से बंदर से कहा, अगर मैं तुम्हारी मूछें वापस कर दूं तो फिर क्या तुम हमें हमारी बेटी को छोड़ के चले जाओगे? मतलब मेरी बेटी को छोड़ के चले जाओगे? पहले तो अपने बंदर ने सोचने का नाटक किया, अपनी नाक इधर से उधर की, अपना सर इधर से हिलाया, अपनी अपनी उंगलियों से अपने बालों को खुजाया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊंगा, तुम्हारी बेटी को भी यहीं छोड़ जाऊंगा। एक वजह ये भी थी कि बंदर अब शहर देखते देखते बोर हो चुका था। वो अपने घर यानी कि बहुत ही ऊंचे नारियल के पेड़ पर जाने में इंटरेस्टेड था। उसे नारियल के पेड़ के ऊपर बैठकर नीचे गुजरते जगुआर और नदी में तैरते मगरमच्छों के सिर पर नारियल फेंकना अच्छा लगता था। शहर बहुत ही बोरिंग था उसके लिए अब, और उसने शहर देख लिया था। तो नाई ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। बारबन ने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारे मूछें वापस लाना बहुत कठिन काम है, पर मैं वो काम कर सकता हूँ। उसमें 8 दिन का टाइम लगेगा और तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। तो ये कहकर जो बारबर है बंदर को अपने घर के जो है तहखाने में ले गया, मतलब नीचे जो है सीक्रेट रूम में ले गया ना, तहखाने में ले गया, अंडरग्राउंड रूम में ले गया। बारबर ने बारबर ने जो है उस बंदर को कहा, तुम यहाँ बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे रहना, मतलब तुम यहाँ से हिलना ही मत, ऐसे ही बैठे रहना। मैं तुम्हें एक जादू नारियल खाने को दूंगा। मैं एक जादू का मंत्र ही पढ़ूंगा, उससे तुम्हारी मूछें वापस आ जाएगी। देखो भाई, हर कस्टमर के लिए मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बड़े स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बंदर उस अंधेरे और ठंडे सीक्रेट रूम यानी अंडरग्राउंड रूम में पूरे 8 दिन तक बैठा रहा, हिला डुला भी नहीं। वो अपनी पूरी जिंदगी में इतना शांत पहले कभी नहीं बैठा था। मतलब एक शरारती बंदर अपनी पूरी जिंदगी में इतना शांत और ध्यान से कभी नहीं बैठा था। 8 दिन बाद बार बार आया, उसने बंदर को आवाज दी। 8 दिन बाद बार बार आया, उसने बंदर को आवाज दी और वाह, उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारी मूछें वापस कर दी है। फिर उसने बंदर को आईने में उसका चेहरा दिखाया। वाकई में बंदर की मूछें उगाई थी, वो पहले से भी अधिक लाल और बहुत डेंस थी। वो पहले से भी अधिक लाल और बहुत डेंस थी। फिर क्या था, बंदर खुशी से उस बार्बर के बगीचे में गार्डन में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। बार्बर, उसकी पत्नी और बेटा सभी खुशी से नाचने लगे। सबसे छोटी लड़की बहुत उदास थी। उसे लगा कि अगर वो बंदर के साथ भी जंगल जाती तो वो भी पेड़ों की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सकती थी और बंदर के साथ रह रह के बहुत नई चालाकी भी सीख जाती। लेकिन लेकिन बंदर कूद रहा था तो बार्बर गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा और बंदर से वो देख के बोला, देखो अब तुम मेरा उस तरह वापस करो, मैंने तुम्हारी मूछें लौटा दी है। अब तुम मेरा उस तरह वापस करो, मैंने तुम्हारी मूछें लौटा दी है। पर बंदर कहाँ से लौटा था, उसके पास तो उस तरह था ही नहीं। यह सुनकर यह सुनकर बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ उस शहर से भाग गया। वो उस जंगल में वापस गया जहाँ नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे थे, जहाँ तोते बहुत शोर मचाते थे और जहाँ पर के फूल दुनिया में सबसे ज्यादा रेड थे। शायद वो बंदर अभी भी वहीं रहता है। उसके बाद वो बंदर दोबारा शहर में कभी नहीं आया।
शायद वो अभी भी जैगुआर मगरमच्छों के सिरों पर पेड़ के ऊपर से नारियल फेंकता है और यही मस्ती करता है। बार-बार उसकी पत्नी और बेटा अभी अभी खुश है। ना बार्बर ने बंदर की मूंछें कैसे लौटाई, ये सोचकर बहुत ही खुश हैं। ये सोचकर बहुत ही खुश हैं। और क्या आपको पता है कि बार्बर ने बंदर की मूंछें कैसे लौटाई? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, आप क्या सोच सकते हैं? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।